हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस। तो आज के बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था, मुझे तो 2-3 बच्चों के डीएम्स आ गए एंड वाईटी के भी कुछ सेशंस के कमेंट्स पर मैंने बच्चों के देख लिए थे कि उनको ब्लड ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने जो भी पहले से टॉपिक सोच के रखा था कि आज मैं वो वाला टॉपिक करवाऊंगी आप लोगों को, वो हटाकर उसे पोस्टपोन करके मैंने सोचा कि पहले ब्लड ग्रुप समझा देती हूँ, क्योंकि अब सैम्पल पेपर सीरीज भी आ रही है। कल मेरा सैम्पल पेपर सीरीज आ गया और मतलब आ रहा है एंड आप लोगों को सबको वो अटेंड करना होगा। बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी एंड ब्लड ग्रुप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सो गेट रेडी फॉर अटेम्प्टिंग दोज ब्यूटिफुल क्वेश्चंस एंड टू क्लियर योर बोर्ड एग्जाम्स प्रॉपरली। चलो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना। ब्लड ग्रुपिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को क्यों हो रही है, कोई बात नहीं। अब देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो ब्लड में आरबीसी है ना बच्चों, ऐसा बाइकॉनकेव शेप का तो होता ही है, ये तो आपको पता है ना, ऐसा बाइकॉनकेव शेप का होता है। तो इस आरबीसी के सरफेस पे, इस आरबीसी के सरफेस पे पाई जाती है कुछ एंटीजेंस। क्या पाई जाती है? कुछ एंटीजेंस पाई जाती है। अब देखो, आप लोगों को मैंने हेरिडिटी वाले यूनिट में, हेरिडिटी वाले चैप्टर में मैंने यही समझाया था बच्चों कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक फीचर के लिए हमारी बॉडी में कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे वो मेरे आई का कलर हो, चाहे मेरे स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे मेरा कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चाहे मेरे बालों का कलर हो, चाहे मेरे लिप्स का वो स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, आईज का शेप हो, कुछ भी हो, तो हर एक चीज के लिए ना जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये तो मैं फिजिकल फीचर बता रही हूँ। इंटरनल भी सारे के सारे फीचर के लिए, मेरा दिल कितना धड़केगा, नहीं धड़केगा, कितना क्या करेगा, लिवर कैसे फंक्शन करेगा, हर एक चीज के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है फॉर द रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो जीन बच्चों हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो जीन हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को कहते हैं कैपिटल आई। उस जीन को कहते हैं कैपिटल आई। मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि हर एक जीन में ना ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसको हम एलिल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि मेंडल सर ने जब पाइसम सटाइवम पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने मान लो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं, ग्रीन और येलो ले सकते हैं। ठीक है, सीड का कलर ग्रीन और येलो। येलो होता है डोमिनेंट, उसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और ग्रीन होता है रिसेसिव, उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। है तो वो पॉड के सीड के शेप के, सीड के कलर का कैरेक्टरिस्टिक ना, कैरेक्टरिस्टिक एक ही है कि पॉड के सीड का मतलब पी प्लांट के सीड का कलर क्या होगा, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। अगर येलो है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर ग्रीन है तो वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है वो होता है आई। इसका जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है ना बच्चों, वो होता है स्मॉल आई। स्मॉल आई क्या है? ये रिसेसिव कैरेक्टर है। और कैपिटल आई क्या है? ये है डोमिनेंट कैरेक्टर। चलो, इतना तो समझ में आया, आगे चलते हैं। हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर ना 3 तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 तरह के एंटीजेंस। अब देखो कौन कौन से एंटीजन। अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगी, उसका जो जीनोटाइपिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? आई ए। ठीक है, वो हो सकता है आई ए।
अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा सरफेस पर तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कौन सी जीन होगी, IB प्रेजेंट होगी, है ना। और अगर कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, कोई एंटीजन RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे O ब्लड ग्रुप। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होती है वो होती है स्मॉल आई। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है बच्चों वो होती है स्मॉल आई। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है ना, वो होता है कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस, वो होता है कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस। यानी कि IA और IB इक्वली डोमिनेंट है, दे आर कोडोमिनेंट, दे आर कोडोमिनेंट। यानी कि अगर IA और IB दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ना A होगा ना B होगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि किस किस तरह के जीन्स जो प्रेजेंट होंगे वो किस तरह का ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बेटा किसी भी इंसान का के ब्लड में IA और IA दोनों हैं तो किस तरह का ब्लड ग्रुप होगा, ऑब्वियसली A होगा। अगर IA और छोटी I है तो भी A ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल I डोमिनेंट है और छोटा वाला I रिसेसिव है। क्लियर है। अगर IA और IB होता है तो वो AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर देखो अगर IB और IB है तो ब्लड ग्रुप विल बी B। अगर IB और छोटी I है तो भी ब्लड ग्रुप विल बी B। ठीक है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ही होगा। और अगर छोटी I है तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर होमोलोगस रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो वो एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, तो दोनों रिसेसिव होने के वजह से वो दोनों ही एक्सप्रेस कर जाएगा और वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कि मदर के पास मान लो IA और IB दोनों हैं, मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया। क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया। फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है IA और छोटी I, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया। तो बच्चे के पास कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो बच्चे के पास कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसको अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो IA वाला जीन भी जा सकता है और IB वाला जीन भी जा सकता है, और इसको आप कितना भी सेग्रीगेट करोगे तो क्या जाएगा, मान लो IA हो गया और I हो गया। अब अगर आप इसको क्रॉस करोगे IA तो एक बच्चे के पास A ब्लड ग्रुप है, इसको और इसको क्रॉस करोगे तो भी बच्चे के पास A ब्लड ग्रुप है, इसको और इसको क्रॉस करोगे तो बच्चे के पास AB ब्लड ग्रुप है, और इसे क्रॉस करोगे तो बच्चे के पास B ब्लड ग्रुप है। बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आप लोगों को कि क्यों O ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर और AB ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। मैंने अभी आपको क्या बताया कि O ब्लड ग्रुप वाले के पास स्मॉल आई है, यानी कि O ब्लड ग्रुप वालों के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। O ब्लड ग्रुप वालों के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और बाकी सारे के सारे ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होती है। मान लो A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीजन होगी बच्चों, एंटीजन A होगी, और जहां पर भी एंटीजन A या एंटीजन B होती है उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी बन जाता है, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी बनी होगी, एंटीबॉडी B, क्योंकि एंटीबॉडी A तो नहीं बन सकता ना,
इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन गई तो खुद की ही बॉडी के सेल्स को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, एग्लूटिनेट कर देंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। अब अगर ए ब्लड ग्रुप वालों को किसी ने बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो बी ब्लड ग्रुप जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले के साथ टकराएगा, इसकी बॉडी का एंटीबॉडी बी सारे बी को मार गिराएगा, सारे बी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को खत्म कर देगा। तो इसी तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और इंटरैक्शन होता है। अब देखो, यूनिवर्सल डोनर इसको इसलिए कहते हैं कि ये, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है तो इसके पास कोई एंटीबॉडी भी नहीं होगी, तो एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। मान लो ए वाले को इसने ब्लड दे दिया तो इसके खिलाफ तो उसका एंटीबॉडी बना ही नहीं ना, इसके खिलाफ तो इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो आसानी से ए ब्लड ग्रुप वाले आराम से ओ वाले का ब्लड ले सकते हैं। ए बी के साथ क्या होता है बच्चों, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसकी बॉडी में नो एंटीबॉडीज, ठीक है। जैसे इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो कोई भी दूसरा ब्लड आ गया इसकी बॉडी में तो इसकी बॉडी में तो एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो वो तो किसी भी ब्लड को मार के खत्म करेगी ही नहीं, तो सारे के सारे ब्लड इसके साथ हंसी खुशी रह लेते हैं। और इसके साथ ये दिक्कत है कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ उसी के ब्लड ग्रुप का ही मेंबर ब्लड दे सकता है। ओ वाला ब्लड ग्रुप ही ओ वाले को ब्लड दे सकता है, ए बी वाले को कोई भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ ओ वाला ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। समझ में आया बच्चों? और ए बी ए वाले को बी ब्लड नहीं दे सकता, बी वाले को ए ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि इसके खिलाफ इसके ब्लड में एंटीबॉडीज है और इसके खिलाफ इसके ब्लड में एंटीबॉडीज है। तो मैंने आप लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती है कि कोई भी किसी भी तरह का जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुप में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जीन्स को सेग्रीगेट करना है और आपको पॉसिबिलिटीज दिखा देनी है क्रॉस के फॉर्म में। उसके बाद आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि कौन कौन से जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर स्मॉल आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ओ ब्लड ग्रुप होगा, और क्योंकि ये रिसेसिव है इसका होमोलोगस होना ही जरूरी है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का ब्लड ग्रुप का टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में थोड़ा और क्लियर करके समझा पाऊँ, या फिर हम सैम्पल पेपर सीरीज के टाइम पर जब इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले बायोलॉजी कैप्सूल में। टेक केयर एंड बाय बाय।